भारत में ही चीन के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया रूस। क्वाड ऑक्स को बताया ड्रैगन को घेरने का जरिया। नमस्कार, मैं हूं सोनी और आपका स्वागत है ई इंडिया न्यूज नेटवर्क में। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से दुनिया भर में कूटनीतिक समीकरण बदले हैं। खासकर भारत को अपनी तरफ लेकर चलने को लेकर अधिकतर देश सजग हुए हैं। इनमें रूस और अमेरिका सबसे आगे हैं। हालांकि भारत की ओर से अपनी रक्षा खरीद में विविधता बढ़ाना रूस को कुछ खास रास नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन से युद्ध में चीन की तरफ से मिले अप्रत्यक्ष समर्थन के बाद रूस भी अब अलग अलग मुद्दों पर उसके बचाव में खड़ा दिखता है, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ। इससे जुड़ा एक वाकया शुक्रवार को फिर सामने आया, जब भारत में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रूस के रक्षा मंत्री ने अमेरिका के सहयोग वाले बहुपक्षीय संगठन क्वाड और ऑकस को लेकर खुले मन से निंदा की और इन्हें चीन को घेरने का प्रयास बताया। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान कहा कि अमेरिका और उसके साथी देश एशिया प्रशांत में बहुपक्षीय दुनिया के गठन का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए वे सैन्य और राजनीतिक गठबंधन भी बनाने में जुटे हैं, जैसे कि क्वाड और ऑकस, जिन्हें नाटो के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। शोइगु ने कहा कि मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि चीन को घेरा जा सके। इसके लिए एक फ्रंट बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके मददगार का एक कूटनीतिक एजेंडा चला रहे हैं ताकि रूस और चीन के बीच सैन्य टकराव को भड़काया जा सके। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि यूक्रेन में जो संघर्ष हुआ है वह इनकी ही आपराधिक नीतियों का नतीजा है। इसका असल लक्ष्य रूस को कूटनीतिक तौर पर हराना और चीन को डराना है ताकि यह देश पूरी दुनिया में अपना एकाधिकार बनाए रखे। गौरतलब है कि रूस के रक्षा मंत्री से पहले एक कार्यक्रम के लिए भारत आए रूसी विदेश मंत्री ने भी चीन को लेकर क्वाड की आलोचना की थी। हालांकि भारत अब तक यह साफ करता रहा है कि वह किसी एक देश के साथ नहीं है और दुनिया में कूटनीतिक स्वतंत्रता की नीति अपनाता आ रहा है। हालांकि रूस की ओर से बार बार चीन के समर्थन और भारत से जुड़े गठबंधनों के विरोध का नतीजा आने वाले समय में नई दिल्ली मॉस्को के रिश्तों में देखने को मिल सकता है। खासकर भारत और चीन के बीच सीमा पर हुए हालिया टकराव के मुद्दों के बावजूद रूस का यह रुख मोदी सरकार के लिए चोट पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। वहीं जहां एक तरफ रूस खुले मंचों पर भारत और पश्चिमी देशों के गठबंधन की आलोचना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके विदेश और रक्षा मंत्री लगातार भारत और रूस के रिश्तों के वर्षों से मजबूत होने की बात कहते रहे हैं। भारत में एससीओ समिट के दौरान ही रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद कहा था कि दोनों देशों के रिश्तों पर चुनौतियों को झेलने के बाद भी असर नहीं पड़ा है। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहे ई इंडिया न्यूज नेटवर्क के साथ और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।